संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल में बॉबी देओल को गूंगा भरा क्यों बनाया? अब जाने खुद वांगा ने क्या कहा। 2023 में आई फिल्म एनिमल ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई, खासकर जब बात बॉबी देओल के दमदार किरदार की होती है। फिल्म में बॉबी ने एक गूंगे और बहरे विलेन का किरदार निभाया, जो भले ही बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी उपस्थिति से दर्शकों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम अबरार था और उनकी एंट्री ने पूरे फिल्म के माहौल को बदल दिया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल के किरदार को गूंगा भरा क्यों बनाया? इसके पीछे का कारण क्या था? चलिए इस दिलचस्प पहलू को खुद संदीप वांगा के शब्दों से जानते हैं। हर फिल्म में डायलॉगबाजी क्यों? संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में एक खास बात होती है कि वो दर्शकों को हर बार कुछ नया और अनोखा पेश करते हैं। एनिमल में भी उन्होंने वही किया। उन्होंने कोमल नाहटा से बातचीत के दौरान कहा, हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं जहां हीरो और विलन फोन पर गालियां देते हैं या फिर हर एक सीन में डायलॉगबाजी होती है। ये बहुत सामान्य हो चुका था। मैं कुछ अलग करना चाहता था और यही कारण था कि वांगा ने बॉबी देओल के किरदार को गूंगा और बहरा बनाया। वो चाहते थे कि इस किरदार को संवादों के बजाय उसकी शारीरिक उपस्थिति और आक्रामकता से दर्शकों को डर लगे, और वो इसमें सफल भी रहे। क्लाइमैक्स को रोमांचक बनाने का आइडिया। क्लाइमैक्स की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर का किरदार अपने पिता के लिए जो प्रेम महसूस करता है, वो उसकी अंदर छुपी जंगली प्रवृत्तियों को बाहर लाता है। इस दौरान बॉबी देओल की एंट्री होती है। वांगा ने कहा, जब कोई फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं तो मैं चाहता था कि फिल्म में एक ऐसा मोमेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन और इमोशन से भरा हो, न कि शब्दों से। इसलिए मैंने एक गूंगे और बहरे इंसान के किरदार को चुना ताकि उनका मुकाबला क्लाइमैक्स में और भी ज्यादा रोमांचक और अनूठा हो। वांगा का मानना था कि जब एक गूंगा और बहरा इंसान लड़ाई में शामिल हो तो उस लड़ाई का असर कुछ अलग ही होगा। अबरार को मुस्लिम क्यों बनाया? एनिमल में बॉबी देओल का किरदार अबरार हिंदू से मुस्लिम बन जाता है। कुछ आलोचकों ने इस पर सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों वांगा ने विलन को मुस्लिम दिखाया। इस पर वांगा ने अपनी बात स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा, मैं अबरार को ऐसा दिखाना चाहता था जो कई बीवियों का मालिक हो और मुस्लिम समुदाय के भीतर इसे आसानी से दिखाया जा सके। मेरा मकसद किसी भी समुदाय या धर्म का अपमान करना नहीं था। वांगा का ये कहना था कि कहानी की जरूरत के हिसाब से ये बदलाव किया गया था, न कि किसी गलत मंशा से। उनका उद्देश्य सिर्फ एक मजबूत और प्रभावशाली किरदार पेश करना था, जो फिल्म के कथानक के अनुसार जरूरी था। विलन को गूंगा भरा बनाने के पीछे का मापदंड। अब सवाल उठता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल को गूंगा और बहरा क्यों बनाया? इसका जवाब वांगा ने खुद दिया है। उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि दर्शकों को एक ऐसे विलन से सामना हो जो न तो बोल पाता है और न ही सुन सकता है। ऐसे विलन के साथ आमतौर पर दर्शक डर महसूस करते हैं क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है और उनकी कोई उम्मीद नहीं होती। गूंगे भरे होने के बावजूद वो अपना डर और खौफ बखूबी दर्शाता है। यही कारण था कि बॉबी का किरदार गूंगा भरा था, ताकि उनका प्रभाव सिर्फ उनकी उपस्थिति से ही महसूस हो। निष्कर्ष, एनिमल्स को लेकर जो भी चर्चाएं हो रही थी, बॉबी देओल का गूंगा भरा किरदार सबसे ज्यादा चर्चा में था। संदीप रेड्डी वांगा ने इसे एक अनोखे तरीके से पेश किया जो दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। बॉबी देओल का अबरार एक ऐसा विलन था जिसने बिना शब्दों के ही अपनी ताकत और डर दिखाया। वांगा ने दर्शकों को यह समझने का मौका दिया कि फिल्म की कहानी में किरदारों का चयन सिर्फ और सिर्फ कहानी को बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि किसी खास उद्देश्य से। एनिमल ने साबित किया कि अगर फिल्म में इमोशंस और एक्शन सही तरीके से पिरोए जाएं, तो संवादों की जरूरत नहीं होती।